हाँ स्पैन, डिव के अंदर एंटर प्रेस करो यहाँ पे। ओके ठीक है, यहाँ पे लिखो स्पैन, SPAN। सर, ये ब्रैकेट्स के साथ, ये जो ग्रेटर हाँ हाँ बिल्कुल, इन ब्रैकेट्स के साथ स्पैन। ये सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखो लॉरेम, लॉरेम लिख के एंटर प्रेस कर दो, LOREM। ये सर। अच्छा, हाँ बेसिकली सर, ये इसका आइडिया है ये क्या है? भी आपने ये करवाया था सर कि कितना लॉरेंट जो होता है सर, उसके साथ में हम लोग अगर एक नंबर लिखेंगे तो इतने रैंडम नंबर जनरेट करके हमें देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लॉरेम इप्सम डमी टेक्स्ट, आपको जो है वो डमी डेटा टेक्स्ट जो है वो जनरेट करके देता है। ठीक है, इसको सेव करके अपनी फाइल को ऑटो सेव पे लगा दो और चेक करो कि ब्राउजर में क्या चेंज आया है। सर कहाँ ऑटो फाइल पे सेव क्लिक करो, फाइल पे क्लिक करो, ऑटो सेव आ रहा होगा नीचे। ओके अब जाके ब्राउजर पे चेक करो, इसको रिफ्रेश करो, नीचे आओ, देखो टेक्स्ट आ गया। अच्छा, ये सर सर ये उसकी तरह होता है जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फो और वो हर चीज। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमें क्या करना जैसे कि है? सर साइट दिखाता हूँ अबाउट अस का, जैसे गूगल का एक होता है क्या नाम मिल नहीं रहा, वरना जैसे कि वेबसाइट का बेसिकली एंड पे लाइन होती है और फिर उसके बाद वही बताता है कि कॉन्टैक्ट ये है हमारा, ये है। लाइक आपके पास जब एरर आ रहा होता है या कोई तो सर जैसे कि अगर सर्च हाँ सर्च सर, मिलती नहीं है आपके पास, आपको कोई सर्च में डेटा नहीं मिलता, तो कोई रैंडम सी सर्च करो गूगल के ऊपर, सर जैसे कि कुछ भी रैंडम ही लिख दो बेशक। ये ठीक है, सबसे आखिर में आ जाओ इसके, इससे नीचे कुछ आ रहा है, इससे नीचे अगर आप आओ तो कुछ आ रहा है सबसे एंड पे, सब ये तो मोर पे जाता जा रहा है। हम मोर पे क्लिक कर दिया ना, आई थिंक इस वजह से आ रहा है। नहीं, मैं सर वो खुद हो रहा है। सर विकिपीडिया पे चले जाता हूँ, उसके मुझे लगता है एंड पे कुछ था। ना ये नीचे है। इसके रेफरेंसेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे लास्ट में एक HR लगी हुई है और उसके नीचे फुटर आ रहा है। अच्छा, मैं आपको कंपनीज की जो है ना, कंपनीज के पोर्टफोलियोज के लिंक्स भेजता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके सर। लॉर्ड, किसी सॉफ्टवेयर हाउस का नाम पता है? डेवसिंक। इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। सब वसी एक्सटेंशन इतना कभी तंग करता है, कुछ नजर नहीं आ रहा होता तो सर रैंडम गेस होती है कि क्या है। सर आपने फॉल आउट खेल लिया मेरे साथ? फॉल आउट 3? फॉल आउट कोई गेम है? जी सर, ओपन वर्ल्ड गेम है सर, फ्री में डाउनलोड हो गई थी। अच्छा, तो इसमें करना क्या होता है? सर ओपन वर्ल्ड गेम है जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी, आपके पास चॉइसेस होती है मल्टीपल, आप उन चॉइसेस को कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो गेम में, जो आपने करना है, कोई किसी तरीके से जो आपने गेम को हैंडल करना है, जो आपने करना है। अच्छा खैर, उसको भी देख लेते हैं। मैंने चैट के अंदर एक लिंक भेजा है, उस वेबसाइट को जाके चेक करो, गूगल मीट की चैट यहाँ पे, गूगल मीट की चैट पे। अब बताओ हम पहले क्या चीज़, एक एक करके इसी की कॉपी बनाए, इसी का क्लोन बनाते हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है। इसका ये जो चलते हुए टैग्स है ना, पहले इस पे काम करते हैं। ठीक है, ये इमेज तो हमारे पास लगी हुई है। ओके सर, ये वाले टैग? हाँ, ये जो जूपा लिखा हुआ है, लाइव वायर, शोग इज इंटेलिरेंट, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, पहले इसको बनाते हैं। अपना जो अबाउट जहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना, उसको रिमूव कर दो। सर क्या हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं तो कमेंट आउट सर? आप बिल्कुल इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको जो है वो सेट किया हुआ है। तो इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि हम लोग जो है ना इसी को यूज़ कर लें। सो जहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, ये जो डिव स्पैन है ना आपका, डिव स्पैन, इसको रिमूव कर दो। डिव स्पैन डिव चेक कर लेना बस देख के कि कुछ और ना रिमूव हो जाए।
कर लेता हूँ आपकी। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है ना ये मूव कर रहा है खुद ब खुद। हमारे पास जो है ना एक टैग आता है जिसका नाम है मार्की। वो जो है वो चीज़ों को मूव करता है, आगे टेक्स्ट को मूव कर रहा होता है। जो भी चीज़ मार्की के दरमियान में होती है ना वो सारी खुद ब खुद मूव करने लग जाती है। सो ट्राई करो, अबाउट अस H1 अबाउट अस को रिमूव करो और मार्की लगाओ। सर कहाँ? यहाँ H1 को रिमूव कर दो, यहाँ पर एक मार्की का टैग लगाओ। आई होप कि उन्होंने मार्की लगाई हुई है। मार्की में MARQUE है, MARQUE। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख दो। अभी फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट लिखो, बाद में हम देखते हैं। मैंने वैसे कभी खुद भी ट्राई नहीं किया हुआ इमेजेस डाल के। हम इमेजेस डाल के इसमें ट्राई करते हैं। हाँ सर, ये मार के आ रही है। कोई भी इंटरनेट से जो है ना 3-4 कंपनी के लोगोज उठा लो, लिंक्डइन उठा लो, फेसबुक, इंस्टा, जो मिलता है उठा लो लोगोज। कोशिश करना है कि PNG फॉर्मेट के अंदर आए, वरना फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स का इशू होता है। तो क्या PNG क्या? बेसिकली आपके पास जो है ना इमेज सेव करने के मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। JPG है, JPG है, SVG है, और PNG आ जाता है आपके पास, GIF है। सो JPG जो है ना वो आपके पास स्मॉल साइज होता है लेकिन पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और जो आपके पास इसमें इमेज का पहले से एक फोल्डर बना हुआ है तो इमेज के अंदर ही स्टोर करवा लो। और उसके बाद आपके पास जो आ जाता है PNG आ जाता है, उसमें आपको हाई क्वालिटी मिलती है इमेज की और साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमें जो है वो क्वालिटी से मतलब होता है। उसके बाद आपके पास जो SVG है वो मोस्टली आइकन्स के लिए यूज होता है, क्योंकि SVG का पिक्सल जो है ना वो फटता नहीं है। आप चाहे जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो, SVG का आइकन जो है ना वो उसका पिक्सल नहीं ख़राब होगा। तो ये डिफरेंट है। GIF जो है वो यूज़ होता है आपके लिए मोस्टली आप व्हाट्सएप वगैरह में GIF यूज़ करते होगे। उसमें आपके पास शॉर्ट वीडियो होती है, इमेजेस से बनाई हुई उन्होंने। सो ये सर एक कोशिश करो स्पेस ना दो इसके अंदर, बस आपको जो है ना फिर बाद में प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में। सही है बाकी ठीक है, इतनी काफ़ी है। यहाँ पे जो है ना, अच्छा अगर अब आपने इमेज के टैग्स लेने हैं और हमें पता है कि हमने 3 टैग्स लेने हैं, तो क्या करेंगे? 3 दफ़ा इमेज को कॉपी पेस्ट करेंगे इमेज के टैग को। तो मैं तो वही कर रहा था कि जो हम लोग ने ऊपर इमेज का वो जो हमने इमेज यूज किया उसी को जो है वो कॉपी पेस्ट मार लें। हमने तो बैकग्राउंड इमेज लगाई है मेरे ख्याल में। बैकग्राउंड ये href हाँ, ये लोगों का लिंक लगा हुआ है। index.css में जाओगे, वहाँ पे देखोगे तो बॉडी की इमेज जो है वो बैकग्राउंड इमेज लगी हुई होगी। नहीं सर, एक और भी हम लोग ने किया था, उसके अंदर तो सर आपने यहाँ पे इमेज लगाई थी। हाँ, यहाँ पर इमेज लगाई होगी हमने। अच्छा, यहाँ पे लिखो IMG, जो भी आपके टैग का नाम है वो लिखो, स्टैरिक लगाओ। स्टैरिक जो आपके एंड के साइन के साथ है, 8 की के ऊपर जो है। अच्छा स्टैरिक, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद लिखो 3, एंटर दबा दो, ठीक है। ओके, और सर फिर इसके अंदर लिख देता हूं। अब यहाँ पे सोर्स पास कर दो इन सबको। ये सोर्स कैसे करनी थी सर? यहाँ पे आप लिखोगे इमेज। अब क्योंकि हमने इमेज सबको देना है तो आपने क्या करना है, रुक जाओ ज़रा, IM को रिमूव करो 1 मिनट। यहाँ पर आपके पास जहाँ पे इमेज का टैग ख़त्म हो रहा है ना वहाँ पर आओ, जहाँ पे इमेज का टैग ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आओ। इन तीनों इमेजेस को जो है ना एक लाइन पे लेकर आओ। सोर्स के टैग पे जाओ, सोर्स के अंदर जाओ, सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर ऑल्टरनेट दबा के जितने भी सोर्स के एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर क्लिक करते जाओ। माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोट्स के अंदर ऑल्टरनेट दबा के सोर्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर जाओ, डबल कोट्स के अंदर। हाँ, क्लिक कर दिया। ऑल्टरनेट की दबा के रखना, ऑल्ट वाली जो स्पेस बार की लेफ्ट साइड पे होती है उसको दबा के रखो, और नीचे वाला जो सोर्स है उस पर क्लिक करो, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर, उसके डबल कोट्स के अंदर क्लिक करो, ऐसे ही, ठीक है। अब देखो, अब रुक जाओ,
आर के आगे जो है अभी भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आर के अंदर जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस पर दोबारा क्लिक करो, आर वाले पे जो आर पे ब्लिंक कर रहा है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे लिखो इमेज, IMG लिखना स्टार्ट करो, एंटर दबा दो। अब यहाँ पे जो है ना आपको सिंगल सिंगल आपको इमेज का नाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक करके जो है वो करोगे आप, कोई भी एक लिंक, हाँ सेलेक्ट कर लो, क्लिक करो, एक कर्सर आ गया। अब इमेजेस के नाम देते जाओ, am.png जो भी आपके पास नाम है। अच्छा इसको जो है ना क्या करो, H1 क्योंकि इसका जो है ना ब्लॉक स्कोप है, यानी ये पूरी जगह घेरेगा, तो H1 की जगह पे इसको स्पैन के टैग के अंदर लिखो, फिर देखो क्या होता है। अच्छा उसके नीचे नहीं आ रहा। हम ये इसके अंदर कर सकते हैं कि हमने जो ग्रेड्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, ग्रेड कॉलम्स वाला, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम 2 ग्रेड्स में जो है वो रोज़ बना दें। पहली में जो है वो इमेज आ जाए और दूसरी के अंदर जो है वो हमारे पास नाम आ जाए, ठीक है। सो मार्की के टैग के अंदर एक डिव लो, मार्की के टैग के अंदर लेना, हाँ टैग के अंदर। आपका माइक्रोफोन बंद है, तो अगर कुछ बोल रहे हो तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि सर डिव पहले ही बना हुआ है उसका। हाँ ठीक है, डिव बना हुआ है, लेकिन वो मार्की से बाहर है, वो मार्की अच्छा, के मार्की ऊपर के अंदर भी? है। मार्की के अंदर बनाने का क्या है, उसको जो है वो क्लास दे देना कार्ड की। डिव यहाँ पे लिखोगे आप, एक मिनट आप यहाँ पे बैक्स पे इसको रिमूव करो, आई थिंक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखो div डॉट कार्ड, सर डिव डॉट कार्ड, कार्ड CARD कार्ड, एंटर प्रेस कर दो, सही हो गया, लग गया। अब ये जो इमेज और स्पैन है ना, इन दोनों को इस डिव के अंदर ले जाओ। इमेज और स्पैन का जो टैग है उसको डिव के अंदर ले जाओ। हो गया। अब ऐसे ही जो है ना बाकी दोनों के साथ भी करो। ओके सर, और फायदा नहीं होगा कि सर हम इन हर सबको एक ही डिव और स्पैन में कर दें? नहीं, उससे हमारे पास इशू आ जाएगा। वो ये है कि आपके पास हमने जो है ना इसको बेसिकली लगाना है ग्रेड, ठीक है। सो जब हम ग्रेड लगाएंगे और हम सबको इसी के अंदर रख देंगे, तो क्या होगा कि ये सारे जो है ना आपके पास एक वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि ये रहें हॉरिजॉन्टली, लेकिन उन हॉरिजॉन्टल कार्ड्स के अंदर जो है ना, हॉरिजॉन्टल कार्ड्स के अंदर हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट आए, सिर्फ इमेज और अमेजोन में, क्योंकि इमेज ने ऊपर आना है और अमेजोन ने नीचे आना है, ठीक है। तो ये दो जो है वो क्या हुआ, जैसे कि इस कंपनी का जो आप दिखा रहे थे सर, इनमें लोगो की है ना, और फिर उसके बाद सर नाम साइड पे रखा है। नाम कहाँ पे साइड पे है? यहाँ पे तो सारों पे लोगो ही लगा हुआ है, सिर्फ बस लोगो ही रखा है। हाँ ओके। अच्छा, वैसे उन्होंने जो है वो मार्की का टैग यूज़ नहीं किया हुआ, उन्होंने कार्ड का एलिमेंट यूज़ किया हुआ है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है हम मार्की के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर हम लोग डिव कार्ड इन तीनों को करेंगे? हाँ बिल्कुल, इन तीनों पे लगाएंगे। डी को रिमूव करो, पहले डी को रिमूव करो और दोबारा जो है वो डी एंड लगाओ और फिर एंटर दबाओ। कार्ड का डी कार्ड के डी को रिमूव करो, अब एंटर प्रेस करो। वो एक्चुअली सजेशंस में से निकल गया था, इस वजह से वो इशू कर रहा था। कोशिश किया करो कि कीबोर्ड के जो है ना शॉर्टकट कीज़ को यूज़ किया करो, कॉपी पेस्ट और
डुप्लीकेट बनाने के लिए चीज़ों को। ठीक है, ये अब आप index.css की फाइल में जाओ और index कार्ड dot- को यहाँ पे डॉट कार्ड की वो लो, डॉट कार्ड को कॉल करो, क्लास बनाओ। ठीक है, और इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जाके लिख देना डिस्प्ले ग्रिड। बस बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाओ, यहाँ पे लिखो डिस्प्ले। एक मिनट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले और ग्रिड, बिल्कुल, बस इतनी सी चीज़। फ्लेक्स नहीं करना कुछ? नहीं, फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ओके क्योंकि ओके हमने ग्रिड लगानी है। सो यानी वर्टिकली अलाइन होके चीज़ें हैं। अरे सब पे लग गई है। ये वो वाली चीज़ हो गई है जो कह रहे थे, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा पता नहीं। हाँ बताओ क्या मसला आ रहा है अब। सर इसका मुझे लग रहा है कि डिव का जो है इसने इन हर सबको अलग अलग ही अपना दे दिया, मतलब नहीं, ब्लॉक। असल में पता है क्या, कि इमेज का जो है ना ब्लॉक स्कोप होता है। जब तक हम इसको फ्लोट लेफ्ट आई थिंक 9 लगाएंगे तब तक ये उसमें नहीं आएगा। तो सर फिर इसमें करना है। हाँ, यहाँ पे डॉट कार्ड पे ज़रा डॉट कार्ड की इमेज को स्पेसिफिकली चूज़ करो, डॉट कार्ड इमेज। इसके इधर? अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर तो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स बाहर आएगा। डॉट डॉट कार्ड इसके अंदर इमेज IMG स्पेस के साथ, क्योंकि हाँ। कार्ड जो है वो क्लास का नाम है और इमेज हमारा टैग है। हम्म ठीक है, सो अब यहाँ पे जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो, क्या लिखना था, फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो है जितनी इमेजेस को जो है ना वो लेफ्ट पे लगा देता है, तो उनके राइट साइड पे जगह खाली हो जाती है। बेइज्जती कर रहा है यार ये गलत बात है। मैं तो कहता हूँ उसको बस हटा ही दे, मुझे नहीं लगता हाँ, रहने दो यार, रहने दो। मुझे लगता है उनका वालों को भी पता था पागलबंदी होनी है। यार किसी दिन जो है ना फ्री टाइम में ये काम कर लेना, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन पे मूव करते हैं। ठीक है, हाँ सर, क्लास कार्ड को जो है वो वो अलग ही बात है सर, उसके घर छोड़ते सबकी। ये सर बिल्ट इन मॉड्यूल्स यूज कर लेंगे हम इस काम के लिए। स्पैन को भी रिमूव कर दो, बैंड को भी। हाँ स्पैन को भी, इस स्पैन को, क्योंकि हम लोग ने तो बस लोगो करने हैं, तो कुछ और करना ही बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सर, ये ओके, चेक कर लें ज़रा यार, साफ सुथरी हो गई है स्क्रीन। ये सही हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वो, आप इसकी मार्की के टैग के अंदर जाके जो आप इसकी डायरेक्शन, आप इसकी स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, डॉट हेडिंग फिर मार्की। नहीं, मार्की के टैग के अंदर ही जो है इसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप सेट कर सकते हो। मार्की के टैग पे क्लिक करो, मार्की के टैग पे, ओपनिंग टैग पे जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जो भी एट्रीब्यूट्स लिखते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग के ऊपर ही लगते हैं। ठीक है, सो स्पेस दो यहाँ पे आपके पास जो है वो आ रहा होगा डायरेक्शन, आई थिंक आ रही होगी डायरेक्शन। नहीं, डायरेक्शन नहीं आ रही, इसमें क्या आता है, index.css में नहीं होना। नहीं, index.css में नहीं होता, वो यहीं पर होता है। एक मिनट में, नहीं, इसको जो है ना देख कर आना। ठीक है, इसमें आप जो है वो, ये अभी फिलहाल जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, आप इसकी डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट से जो है वो राइट की तरफ भी कर सकते हो, और स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत सारे काम जो है वो आप इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, सही है। अगले सेक्शन पे मूव करते हैं। वेबसाइट वापस खोलो उनकी, डेव सिंह वालों की।
ठीक है, नीचे आ जाओ। बेसिकली अब फीचर्ड स्पेशलिटीज विद ओवर 3000 प्रोजेक्ट्स। ओके, सो यही चीज़ जो है वो हमने बना के रखी हुई है पहले से। जब हमने इन्होंने अबाउट H1 बनाया था, जब हमने अबाउट बनाया था तो हमने ये चीज़ बनाई थी। ठीक है, तो हम इसी सेक्शन को जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसी सेक्शन को सेलेक्ट करो, पूरे सेक्शन को, और कॉपी पेस्ट कर लो। कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया करो, ऑल्टरनेट और शिफ्ट दबा के एरो डाउन की। इससे आपको जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ेगी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, अल्टरनेट शिफ्ट और एरो डाउन की। अल्टरनेट शिफ्ट सर हो नहीं रहा क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ था। जब ग्रे हो जाता है तो इसका मतलब है वो सेलेक्ट नहीं रहा। शिफ्ट, ये तो सब पूरा हो गया। हाँ, कंट्रोल ए नहीं दबाना, पहले उस सेक्शन को सेलेक्ट कर लो, इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट कर लो शिफ्ट दबा के। ठीक है, ठीक है कर लो, जैसे कर रहे हो। शिफ्ट एरो डाउन आते जाओ। हो गया। ठीक है, रुक जाओ। ऑल्टरनेट शिफ्ट की प्रेस करके रखो और एरो डाउन की उसके साथ ही दबा दो। ठीक हो गया? नहीं, हाँ हो गया। ठीक है, अब इस सेक्शन के ऊपर जो है ना एक कमेंट ऐड कर दो कि हम यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करो। कमेंट पता है ना कैसे ऐड करते हैं? कमेंट ये तो ऐसे नहीं, कंट्रोल के राइट साइड पे जो कंट्रोल है ना उसको प्रेस करो, और उस ऊपर जो की है ना उसको प्रेस करो। अब यहाँ पे लिखो कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट्स स्पेशलिटीज जो भी है, स्पेशलिटीज है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जाके देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स और स्पेशलिटीज में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। आर फीचर्ड स्पेशलिटीज विद ओवर 3000 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमने पहले अबाउट अस जहाँ पे लिखा था उसकी जगह पे जो है वो हम ये डाल देंगे कि आवर प्रोजेक्ट्स, आवर पोर्टफोलियो, कुछ ऐसा। ठीक है, सो इधर मार्की को हटा देते हैं इधर। बिल्कुल मार्की को रिमूव कर देते हैं। मार्की का क्लोजिंग टैग नीचे है। और सर फिर हम लोग पहले H1 एक डालते हैं। हाँ डालो, H6 सॉरी, H1 ही बेहतर रहेगा क्योंकि काफ़ी बोल्ड होता है, वो बड़ा भी होता है, तो हमें H1 ही चाहिए। कॉपी कर देता हूँ, एक मिनट, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये सर चेक करो, जाके चेक करो, हमारी वेबसाइट पे लग गया। और स्पीड है, ओ हाँ सर ये भी मसला है ना सर। सेक्शन सेम ही रखा है सर, तो वो पहले वाला आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस सेक्शन की क्लास चेंज कर दो, इसको प्रोजेक्ट्स की क्लास दे दो, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अरे प्रोजेक्ट्स की क्लास दी है, अभी हमने index.css के अंदर जाके थोड़ी ना कोई चेंजिंग की है जो चेंज होगा। वही है। हाँ, तो index.css के अंदर जाओ। index.css के अंदर हमें जो है वो देखो डॉट अबाउट के अंदर क्या है जिसको हमने कॉपी मारा। डॉट अबाउट, अच्छा डॉट अबाउट सर ये है मार्जिन किया है ऊपर देखो, हमने इसको जो है वो पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप 120% दिया हुआ था। ठीक है, इसी को कॉपी करो, इसी को ओके। हाँ, डॉट अबाउट को पूरे को कॉपी करो। हाँ, कॉपी नीचे आके पेस्ट कर दो। यहाँ पे डॉट प्रोजेक्ट्स लोगे आप, डॉट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऐड करोगे और इसके अंदर वो पेस्ट कर दोगे जो आप लेकर आए हो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस रिमूव करो, एक कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा। ठीक है, टॉप से जो है वो गैप आपको अब ज्यादा देना पड़ेगा। अराउंड 180% आप गैप दोगे टॉप से। यस, टॉप से 180%। टॉप को हम यूज क्यों करते हैं जबकि हम मार्जिन टॉप भी तो दे सकते हैं।
ये सर। हाँ, ये थोड़ा सर छोटा नहीं आ रहा? ये होता है ना कि सर स्मार्ट टॉप का ये होता है जहाँ हमारी इमेज या टेक्स्ट लिखी हुई है और फिर मार्जिन टॉप जो है सर उसका मतलब ये है कि वो सर जहाँ से मार्जिन है वो ये उधर से ही वो अच्छा नहीं, जब भी आपने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करनी है तो आप जो है वो टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम यूज़ करोगे। जब ओके आपने पोजीशन रिलेटिव यूज़ करनी है तो फिर आप मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, राइट यूज़ करोगे। ठीक है, ओके ओके। ये ज़्यादा आ रहा है, इसको 170% कर दो। ये ज्यादा है। हाँ, 170%। ऑलराइट। ओके, चेक करो अब। अभी भी सर कुछ ज्यादा है, मैं तो कहता हूँ 160 बेहतर होगा। आई थिंक अगर हम फॉन्ट साइज बढ़ाएं तो फिर शायद बेहतर हो जाए। हाँ सर ये सही है, इसको फिर सर डॉट प्रोजेक्ट्स के आगे करें। हाँ, डॉट प्रोजेक्ट्स के अंदर देखो हमने किस टैग के अंदर जो है वो हमने ये डेटा दिया हुआ है। सर H1। हाँ, तो H1 लिखेंगे इसके बाद, H1 और यहाँ पे उसके बाद जो है हाँ फॉन्ट सर साइज देंगे। ऑन साइज सर हम कर देते हैं लार्जर। डबल एक्सएल लगाओ। डबल एक्स। एक्सएल, हाँ डबल एक्सएल, डबल एक्स्ट्रा लार्ज। ओके तो देखने दें। ओके, हाँ सर ये अब सही है, लेकिन सर अभी भी बहुत नीचे है। अभी भी नीचे है, 160 कर लो। मैं 50 पे देखता हूँ। 150 पे ट्राई कर लो। अब सर परफेक्ट। परफेक्ट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसके नीचे वाला जो टेक्स्ट है ना उसको स्पैन के अंदर लिखना है, उनकी वेबसाइट के ऊपर। हाँ, ओके index.html स्पैन, और इसको कॉपी कर लेता हूँ। सर इससे तो प्लेजराइजेशन का तो हमें कुछ नहीं होएगा ना सर। अरे वाह, क्या बात की है, बिल्कुल सही बात की है। असल में पता है क्या, अगर आप इसकी ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया। ये उसके अंदर उन्होंने किया हुआ है प्लेजराइजेशन का कि अगर आप वेबसाइट कर रहे हैं तो उसका बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। वेबसाइट पे वापस आओ इनकी डेव सिंह वालों की। ठीक है, सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है ठीक है, ओके, ये आ गया जो भी है। इनकी वेबसाइट पे सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे, यहाँ पे सबसे एंड पे देखो, सबसे एंड पे इस कॉपीराइट। कॉपीराइट 2023 डेव सिंह ऑल राइट्स रिजर्व्ड। बेसिकली ये वो चीज़ है जो आप कह रहे हो कि अगर इनका कोई भी डिज़ाइन चोरी करेगा, कुछ भी इनकी वेबसाइट की जैसा कोई क्लोन बना लेता है, ठीक है, तो आप अपने लोकल सर्वर के ऊपर तो चला सकते हो, लोकल मशीन के ऊपर आप अपने लैपटॉप पे चला सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो, आप कर सकते हो। लेकिन सेल पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए आप जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप पकड़े गए तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा आपको, केस होगा आपके ऊपर। वो तो सर पता है वो तो मुझे बहुत आइडिया है उसका। बिल्कुल ठीक है। कजन का सर मेरा था, ये मेरे कजन ने किया था ना ये साथ, उसने सर एक बनाया था जहाँ क्लिप्स आप लेके कर सकते थे, तो सर किसी और कंपनी ने उसको कॉपीराइट किया। अवल तो उसको पता भी नहीं था वो कंपनी एग्जिस्ट करती थी। वो हैपन होता था कि उसने सिमिलर बनाया, फिर उसने क्या 2 महीने की मेहनत सर उसकी खत्म हो गई। तो ऐसा ही होता है। बस आपको अपनी जो है ना वो क्रिएटिविटी बनानी होती है, ऐसा हो जाता है, अक्सर होता है, फिर खैर दुनिया है, चलता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको मैं वेट ना, फॉन्ट वेट। हाँ, फॉन्ट वेट दो, फॉन्ट वेट
इसकी विड्थ सर भी जो है इसके बाद ना, जो स्पैन का जो टैग है, इसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम देना है, कि ये अपना जो क्या कहते हैं, H1 का जो टैग है तकरीबन उसके अंदर अंदर आए, ना कि उससे बाहर जा रहा हो काफ़ी ज़्यादा। हाँ सर, ये H1 नेट टैग, हाँ बहुत ज्यादा लंबा है ये। हाँ, सो हम अगर तो सर विड्थ, इसको अगर हम थोड़ी सी विड्थ कम कर दें इसकी, स्पैन के टैग की, हम्म, तो तो हमारा सर जो है पहले हम काम आसान हो जाएगा। बल्कि इसको पहले वेट एक देने कर की सकते बजाय, हैं। हाँ फॉन्ट वेट दे दो इसको, हम्म, फॉन्ट और वेट। सर इसको 500 चाहिए, इट्स या अपनी मुझे चेक लग कर लो। नहीं सर, इससे इतना बड़ा नहीं है, मुझे लग रहा है सर इसका फॉन्ट साइज पे चेंज करना होता है। आ, हाँ फॉन्ट साइज भी देख लो, फॉन्ट वेट ऐड करके देखो, चेक तो कर लो। फॉन्ट पे नहीं होया सर, स्टाइल चेंज करते हैं पहले। स्टाइल तो इटैलिक कर दोगे। हाँ सर इटैलिक, क्योंकि सर इतना स्टाइल इसका इतना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये सर चेंज नहीं हो रहा, आई थिंक पैन मैंने रिफ्रेश। क्या सही डॉट प्रोजेक्ट्स है, किया? डॉट प्रोजेक्ट्स, डॉट प्रोजेक्ट्स। अच्छा ऐसे, ये हाँ, कोई नहीं। फॉन्ट वेट दोबारा लगा के चेक करना पड़ेगा। अब सर ये तो सही है, फॉन्ट स्टाइल तो सही है सर, इससे बेहतर है। फॉन्ट वेट 500। सर फॉन्ट वेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 500 से अबव वैल्यू दे के देखो, बोल्ड या बोल्डर ट्राई करो। बोल्ड, अब सर हाँ। ठीक है, अब इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करो, सॉरी इसको पैडिंग दो, पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। पैडिंग लेफ्ट। सर इसको कितने करना है? 3%, 5%, 5% दे दो दोनों तरफ से, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट से। 5%। सर पैडिंग वो होती है ना कि कितना मतलब उस बॉर्डर से है स्क्रीन के। कंटेंट का डिस्टेंस बॉर्डर से। हाँ, पैडिंग राइट 5%। पैडिंग कितना है सर इसी तरह? हाँ, 5% से कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल में। नहीं 10% सर, ट्राई 10%। 10%। बल्कि मुझे नहीं लगता इसके अंदर बॉर्डर है सर। नहीं, बॉर्डर बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ सर, ये हो रहा है आना तो शुरू हो गया। 10%। 30% ट्राई करो। हाँ सर 30%। 30%, ये तो 30% है। 30%। हाँ पैडिंग लेफ्ट अप्लाई हो रही है, आई थिंक पैडिंग राइट अप्लाई नहीं हो रही। एक मिनट सर, पैडिंग राइट, सर ये तो हो किया हुआ है मैंने, लेकिन हाँ अप्लाई नहीं हो रही ना, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट सर पैडिंग ऑल। क्या कह रहे हो? हाँ सर पैडिंग लेफ्ट, सर पैडिंग राइट को कम करना है ना, क्योंकि राइट पे ज्यादा हो रही है, लेफ्ट अप्लाई नहीं हो रही सर। पैडिंग राइट वर्किंग, तो पैडिंग लेफ्ट को 15 कर देते हैं। 15। अच्छा, वैसे इसको जो है ना टेक्स्ट सेंटर भी लगाना था। हाँ सर, दोनों को, मुझे लगता है ये मसला हो रहा है। इन दोनों को हमें टेक्स्ट सेंटर भी लगाना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर। और यही H1 को भी लगाना है। आई थिंक पहले से ही बेचारा सेंटर में है। H1 को भी जो है वो लगाओ, ये यही चीज़।
हम्म। हाँ H1 को भी। हाँ सर वो तो पहले ही सेंटर में, मुझे नहीं लगता है कि अरे चेक कर लेते हैं ना, चेक करने में क्या। टेक्स्ट अलाइन अलाइन सेंटर। तो ये कर दिया। अच्छा वैसे ये भी एक अच्छी चीज़ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कि आप जिस मर्जी साइज़ के अंदर लिख लो वो खुद ही आपको कैपिटलाइज कर देगा, अपरकेस कर देगा। हाँ सब वो तो पहले ही था। पहले ही सेंटर में है। अच्छा अब डेव टूल्स के तो अंदर ये एक पैडिंग एक आखिरी चारा बचता सही है होता है कि ये पैडिंग। हाँ इसका मैं देखता हूँ क्या होता है। डेव टूल्स में जाके चेक करो, पैडिंग डेव टूल्स में। करता हूँ 360 की हो गए। सर समझ आ गया पैडिंग पूरा राइट। हाँ सर ये है ही बहुत लंबा उसका, तो पैडिंग इस पे काम ही नहीं हो रहा। ओके सो अगर हम विड्थ यानी विड्थ से हम काम चला लें, फिर हम इसकी विड्थ स्पेसिफाई हाँ कर दें। लगता है पैडिंग से नहीं होना क्योंकि सर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है। इस पैडिंग विथ 50% से स्टार्ट करते हैं। 50%। ठीक है। ये 50% अच्छी खासी है। एक मिनट, ये कॉल एंड होने वाली है, ठीक है आप ट्राई करो। मैं दोबारा जो है ना 60 सेकंड्स के बाद कॉल दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सर ये सर मैं ये कर रहा था तो सर इसमें नहीं होया कुछ अफेक्ट विथ में। डेव टूल्स ट्राई किया, डेव टूल्स में जाके देखा है क्या चीज़ है जो इशू कर रही है, जो इसकी विड्थ सर को ये था मुझे लेकिन उससे कुछ हुआ। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना आज की मीटिंग इधर ही ख़त्म करें और आप पे जो है थोड़ा सा काम आपको देकर जाएं। सर वो तो कर लेंगे लेकिन सर कल तो मेरा कोई और मसला है सर, मैंने तो कल किसी और स्टूडेंट को करवाना है। कोई इशू नहीं है, ये क्लास वैसे ही जो है मैं वो भी अगले कल हफ्ते करवा होगी। रहा हम हूँ। अच्छा सर कल क्लास करेंगे। कल बिल्कुल क्लास होगी। सर इतनी लेट कैसे आराम से, क्योंकि सर इसमें ऐसे ज्यादा आराम से फिर हो रहा है, इतनी अच्छा जल्दी का वो होता नहीं अच्छा हाँ आई थिंक आपके हॉलीडेज चल रहे हैं तो सुबह उठना मुश्किल होता है। है। ठीक है कोई इशू नहीं है, रात में कर लेंगे यार। ओके सर ठीक है फिर आज अच्छा। के लिए इतना सर, आज अच्छा खासा हम लोग ने सर प्लेजराइज किया। अभी तो बाकी है, अभी तो देखो डेव सिंह की वेबसाइट के ऊपर जो है ना आपने करना क्या है असल काम मैं बताता हूँ। एक तो ये विड्थ वाला काम है, ठीक है, नोट डाउन कर लो कहीं नोट पैड वगैरह पे कि क्या क्या करना है, ठीक है। मैं वैसे भी जो है वो बता दूंगा। एक तो ये है कि आपने जो है वो इसकी विड्थ को चेक करना है कि ये टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल वैसे है जैसे डेव सिंह वालों का आ रहा है। दूसरा आपने उनका स्क्रॉल बार चेक किया है, स्क्रॉल बार नॉर्मल स्क्रॉल बार से डिफरेंट आ रहा है। नहीं सर इनका सेम ही है। नहीं नहीं चेक करो, स्क्रॉल बार है लेकिन उसका कलर डिफरेंट है और उसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम है। सर आप मेरी स्क्रीन देख ले, उनका सेम ही है जैसे। शेयर करो अपनी स्क्रीन, शेयर नहीं हो रही, बल्कि मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, मैं दिखाता हूँ। सर ये वो तो ये देखिए, और ये मेरे वेबसाइट का भी स्क्रॉल बार सही सेम है। सर जो आप कह रहे हैं वो सर ये है। सर मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन शेयर में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जो आप कह रहे हैं सर वो ये है। दिखाओ एक मिनट, प्रेजेंटिंग। एक मिनट सर, ये भी एक सर वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर प्रेजेंट हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट सर ये लोड हो रहा है। जो आप कह रहे हैं ना सर माउस का, मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये कैसे है, एक मिनट स्टार्ट हो रहा है। ये जो देखे सर ग्रीन है सर मेरे स्क्रीन में नहीं आ रही। अच्छा
आ रहा है, मैं माउस कर्सर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, माउस कर्सर की आप नहीं कर रहे? हाँ, कर्सर को भी चेंज किया जा सकता है। कर्सर कर्सर को चेंज करना चाह रहे हो, कर्सर को भी चेंज कर लो। मैं नहीं नहीं, तो स्क्रॉल। वो आपको बताना था। हाँ हाँ, कर्सर भी ये चेंज हो चीज जाता वाला है। जो आपको बता रहा था वैसे सर। हाँ हाँ, एग्जिट करो जरा गेम को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर वैसे करता हूँ। गेम भी सर क्या है सर, 4 GB है सिर्फ। 4 GB को छोटी तो नहीं होती यार गेम। 6 GB का विजुअल स्टूडियो होता है। वो नहीं, वो चला लो तो आपका लैपटॉप बैठ जाता है। 4 GB की गेम क्या चीज़ है। सर नहीं, सच में 4 GB की है। काफ़ी बड़ी बल्कि गेम है। 4 से भी कम है सर। चलो खैर, इस पे बात कर लेते हैं। 2008 की सर इसकी गेम है। 2008 की गेम है ये तो। ओ, मैं तो 2002 की खेलता हूँ। सो सर फ्री में मिली, अच्छी गेम थी, मैंने सोचा चलो ले लेता हूँ। सही सही सही। ठीक है, अच्छा मैं अपनी स्क्रीन शेयर आप बंद करो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं इसका। ठीक है, हम्म। ओके। सो यहाँ पे आप जो कह रहे हो वो ये माउस कर्सर है, नॉर्मल कर्सर आ रहा है, ऐसा ही है। ये देखो, ये स्क्रॉल बार देख रहे हो। और मैं हाँ कह रहा हूँ कि ये यूनिक है। हाँ, ये डिफरेंट है थोड़ा सा स्क्रॉल बार। आप जो बात कह रहे हो वो मैंने अपने पोर्टफोलियो में लगाई हुई है। क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो में लगाई है, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे लगाते हैं। अच्छा अच्छा। ये बात कह रहे हो, हम्म ठीक है। हम्म आइकन बदल गया है कर्सर का। हम्म। सो हाँ, ये भी ट्राई करना। और स्क्रॉल बार का कलर कैसे चेंज करते हैं वो भी ट्राई कर लेना। और इनपुट ओके सर। फील्ड, ये इस फील्ड को कम करना है तो वो तो करना ही है ऑफ कोर्स। सर ये मुझे लग रहा है इन्होंने सेपरेट सेपरेट में किया है। चेक करो, पता करो, देखते हैं क्या है, कैसे है। सही है सर। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके सर। ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़।